स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टेस्ट लगाने वाले हैं मिसलिनियस का। जैसे उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रहती हैं, जो भी हेडक्वार्टर्स हो गए या एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, और मिक्स है ये, इसीलिए मिसलिनियस मैंने नाम रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में तो पहला बोल रहा है, भारतीय वास्तुकला के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और रोपड़ आदि से प्राप्त होते हैं। दूसरा, भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित स्थापत्य निर्माण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। हड़प्पा से ये जो भारतीय वास्तुकला के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और रोपड़ आदि से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, और एक मेजर चीज़ है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर कुछ बोले कि उसमें हमारे पास ग्रिड जो प्लानिंग होती है ना, जैसे ग्रिड की प्लानिंग, जैसे किस एंगल पे घर बनी हुई हैं, रोड बनी हुई हैं, सड़कें एक दूसरे को कैसे कट कर रही हैं, फिर वाटर का जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, नालियाँ अच्छे से हुई हैं। तो बस एक चीज़ है, यहाँ पे मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं बस। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर कहीं भी ऑप्शन में आए तो वो गलत होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे एक कथन दे दिया है, फिर कारण दे दिया है। कथन में बोल रहा है, मौर्य काल में राजप्रसाद के भवनों का केवल कास्ट से किया जाता था। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों से बनाया जाता था। भारत में मौर्यकालीन स्थापत्य कला के पुरातत्व साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इन दोनों में डी आंसर सही होगा, क्योंकि उसने बोला ना कि मौर्य काल में, मतलब जो मौर्य पीरियड में सिर्फ और सिर्फ जो बिल्डिंग्स बनते थे, रॉयल पैलेस, वो वुड से बनते थे। तो सिर्फ और सिर्फ काठ्स नहीं बनता था, नीचे फर्श होते थे, फर्श भी होता था, फर्श नीचे ऊपर जो होती थी उसकी छतें, वो सिर्फ लकड़ियों से यूज़ होता था। तो पहला वाला गलत हो जाएगा और ये वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर बोल रहा है कि सूची अशोका के स्तंभ दिए हैं और शीश का उसका प्रकाश दिया है। ठीक है, तो अशोका के स्तंभ दे दिए हैं जो कि बसाड़, संकिसा, रामपुरवा, सांची। तो सबसे इजी वाला होता है हमारे पास सांची, जो चतुर्सिंह शीर्ष स्तंभ है, तो सांची का हो जाएगा चतुर्सिंह स्तंभ। बसाड़ का जो है वो है सिंह शीर्ष है, तो बसाड़ हो जाएगा सिंह का शीर्ष। ठीक है, और रामपुरवा का जो है वो वृक्ष का शीर्ष है। संकीसा जो है वो हमारे पास मैच कर जाएगा गज का, तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का वन होते ही और 4, ए का 4। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का 1। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है, शुंग डायनेस्टी वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश के बरहूत, सांची, बेसनगर तथा बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं। शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिलेटेबल है सेकुलर लाइफ के लिए। शुंग डायनेस्टी के बारे में बोला, तो शुंग के बारे में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हमें पता है लास्ट में जो शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी मार के, और ब्राह्मण के खिलाफ तो नहीं थी, बट उसने सेकुलरिज्म को ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। ठीक, जो शुंगकालीन है। बट नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है अजंता की गुफाओं से निम्नलिखित किन धर्मों से संबंधित है। जो अजंता एंड अलोरा के जो हैं उसकी गुफाएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ बी, मतलब बौद्ध धर्म से है। बट अगर बोले अलोरा की जो गुफाएं हैं वो तीनों धर्म हैं, हिंदू और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, तीनों की अलोरा की गुफाएं की होती हैं। ठीक, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्राह्मण की शैली मिली है, जैन की भी शैली मिली है, उस बेसिस पे कह देते हैं। ठीक, और जो इसकी राष्ट्रकूटास के राजवंश ने ही इस एलोरा की गुफाओं का भी निर्माण कराया था। ठीक, और एक चीज़ है, अजंता के जो अजंता है, मतलब अजंता की गुफाएं हैं, वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के वो वघोरा रिवर, हाँ याद रखना, वो वघोरा रिवर के किनारे है बस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बुद्धिज़्म के हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कितनी मंदिर के स्थापत्य नागर शैली जो है, नागर शैली की उपशैलियाँ हैं, मतलब नागर, द्रविड़ और ये सब शैलियों से जो टेम्पल्स बनते हैं उसमें से बोल रहा है नागर शैली की कौन सी उपशैलियाँ हैं। तो देखो, खजुराहो है और हमारा ये है देखो विजयनगर कभी नहीं होगा, साउथ का है तो द्रविडियन होगा। पांड्यास भी नहीं होंगे, साउथ के तो द्रविडियन होंगे। सोलंकी और खजुराहो ही हैं, तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक और है, उड़ीसा का जो शैली है वो भी नगर शैली ही है, मतलब नगर वाला भी है।
नागारा सिस्टम, सॉरी। पिपरवा जो स्तूपा है उसका उदाहरण क्या है? पिपरवा का स्तूपा जो है उसका उदाहरण क्या है? तो वो है शारीरिक स्तूपा, ठीक, पिपरवा का। और हमें पता है स्तूपा जो बनी रहती है उसमें छतरी इधर तोरान होते हैं, वेदिकाज होती हैं, ये सब चीज़ें। वो ऐसे भरसक नहीं पूछेगा, पर ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। मैच द फॉलोइंग है। बौद्ध का मठ दे दिया, बुद्धिस्ट के मोनास्ट्री और कहाँ कहाँ उपस्थित हैं, ठीक। तो पहले नाको का जो मठ है वो लद्दाख में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नाको का जो मठ है। तवांग का जो है वो सही दिया है, अरुणाचल प्रदेश में है। ताबो का जो मठ है वो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। की गोम्पा का जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है, सिक्किम में नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 ही युग्म सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। बुक्स दे दिए हैं, लेखक दे दिए हैं। तो सरस्वती कंठाभरण जो है राजा भोज, मृच्छकटिनम जो है शूद्रक, बिल्कुल मृच्छकटिनम तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चंडी शतक जो है बाणभट्ट, जो एक एक्स्ट्रा रख ली। मनुस्मृति जो है मानु लिखी थी। बस मालती माधव जो हैं वो भवभूति जी लिखे हैं, और हितोपस नारायण पंडित, ये तो चारों सही हैं, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा चीज़ है जो काव्य मीमांसा है, मीमांसा में भी काव्य मीमांसा वो चंद्रशेखर जी लिखे हैं, चंद्रशेखर, ठीक है। और मैंने एक और मनुस्मृति जो बोला, तो मनुस्मृति मनु लिखे, ग्रामिकल बुक्स मनु ने लिखी हैं, ठीक। मृच्छकटकम हो ही गया। और इम्पॉर्टेंट नाट्यशास्त्र भरत मुनि जो पूछता भी है, नाट्यशास्त्र जो है वो भरत मुनि जी लिखे हैं, और तो ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, एक मिनट, हाँ, हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में बोल रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है कि इस सभ्यता में मृण मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति तथा धातु मूर्ति तीनों गढ़ी जाती है। मतलब स्टैचू वाले, क्ले स्टैचू भी, स्टोन के स्टैचू और मेटल के। धातु मूर्तियों के निर्माण के लिए इस काल में मुख्यतः कांसे और लोहे का प्रयोग किया गया था। तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आयरन अभी तक मिला नहीं था, तो आयरन का कैसे होगा? कॉपर और ये ब्रॉन्ज के ही बने हैं, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के ही बने हैं बस, जो कैल्कोलिथिक पीरियड भी आता है इसके अंदर। मौर्यकालीन के मूर्तिकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो बोल रहा है पहला वाला स्टेटमेंट, इस काल धातु निर्मित मूर्तियों का व्यापक स्तर पर निर्माण किया जाता है, ठीक है, किया जाता था। दूसरा, इस काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि या सांचे में ढालकर किया जाता था। तो एक तो सांचे वाले में किया था, तो सेकंड वाला ही सही है, जो मूर्तियों की जो की जाती थी। और ये बोला ना कि मेटल स्कल्पचर्स यूज लार्ज स्केल में, मेटल स्कल्पचर्स नहीं ज़्यादा यूज़ किए थे, मिट्टियों के और पत्थरों का ज़्यादा यूज़ होता था। मिट्टी मतलब मिट्टी की जो मूर्ति थी वो ज़्यादा यूज़ की जाती थी, बस यही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 11 का पहला वाला ही सही है, ठीक, वो दूसरा वाला नहीं, दूसरा वाला ही सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तिकला की गांधार शैली की विशेषताएं हैं? तो गांधार और मथुरा 2 ही तरह की शैलियाँ हैं, तो अभी डिफरेंस भी देख लेंगे। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास सी राइट आंसर है, मानव शरीर, ठीक, वस्त्रों में सलवटें और सुंदर प्रतीक के अलंकारों, लेख सहित प्रतिमाएं नहीं हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रतिमा है उसके नीचे लेख है, ठीक है। और गांधार में जो है एक और एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है कि सुंदर प्रतीक अलंकार तो हुए ही हैं, इनकी जो है स्टोन जो जिससे बनाया जाता है वो ग्रे स्टोन होती है बस। जहाँ पे मथुरा वाले में यहाँ पे इनके बाल भी बहुत अच्छे घुंघराले होते हैं, बाल भी, और मुकुट ये सब मतलब बाल में रहता है। बट मथुरा में जो होता है रेड सैंडस्टोन यूज़ किया जाता है, जो मेजर डिफरेंस है जिससे आप वो कर सकते हैं। गांधार में वो पूरी जो होती है मूंछ और ललाट पर एक सिर के पीछे एक सौर मंडल नहीं होता कि मूर्ति बनती जैसे बनाते हैं, और पीछे जैसे रामलला की मूर्ति बनी तो पीछे एक आभा जिससे प्रकाश निकलता है, उस तरह का। इन दोनों में कॉमन है बस, वो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है। और कोई ये तो रेड सैंडस्टोन होती है, वहाँ पर ग्रीन यूज़ कर रहे हैं बस। और यहाँ पे जो मथुरा में है वो वस्त्रों पे सलवटें नहीं हैं, लगभग वस्त्र ही नहीं ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा शैली का, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मथुरा शैली पे है, तथा गांधार की प्रतिमाओं के समानताएं हैं। कौन कौन सी समानताएं हैं? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभामंडल में युक्त प्रतिमा ही सही है, ठीक, क्योंकि वस्त्र रहित प्रतिमा सिर्फ उसमें है, पहले वाले में गांधार में। बाल विहीन प्रतिमा
मतलब स्टैचू विदाउट हेयर ही गांधा अरे इसमें है, मथुरा में है। तो उसने बोला सिमिलरिटी बताने के लिए, ठीक। मथुरा शैली में जो चीज़ें हैं, जो मथुरा शैली में है, एक बार क्लियर कर देती हूँ। मथुरा शैली में जो चीज़ें हैं वो हैं, जो बुद्ध जी हैं वो आसन पे बैठे हुए हैं, तो इसमें भी बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, दोनों चीज़ हो सकती हैं। पीछे प्रभा मंडल है, ठीक। और मथुरा शैली में नॉर्मली ही वो कपड़े नहीं पहने हैं, कपड़े नहीं पहने हैं, बाल विहीन है, बाल भी नहीं है, हेयर भी नहीं है, तो बाल भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, मूछें भी नहीं है, तो मूछें भी नहीं हैं बहुत सारे, और कोई ज्वेलरी भी नहीं पहने हैं। ये सारी चीज़ें गांधार में है बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे फिर से कथन दे दिया है, कारण दे दिया। सिंधु सभ्यता के लोग मिश्र धातु बनाने की कला से परिचित थे, मतलब वो एलॉयज बनाते थे। अच्छा, सिंधु सभ्यता तथा स्थल मोहनजोदाड़ो से नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली हुई हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें परिचित थे तभी तो वो बना पाए हैं, ये जो ब्रॉन्ज का स्टैचू है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 बोल रहा है, गुप्तकालीन मूर्तिकला में केवल गैर धार्मिक विषयों की मूर्तियाँ बनाई गई थी। अच्छा, गैर धार्मिक। सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र भी रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि उसने बोला ना कि मूर्तिकालीन में तीनों धर्म, इस गैर धार्मिक विषयों पे नहीं, बहुत सारे धर्म, क्योंकि ये थोड़े टॉलरेंट बिहेवियर के थे, मतलब सबको अलाउ करते थे कि अपने अपने जो धर्म है वो फॉलो करेंगे गुप्तकालीन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चोलकालीन मूर्तिकला मुख्यतः वास्तुकला की सहायक थी। नटराज के कांस्य की मूर्ति चोलों के काल में बनाई गई थी, ठीक। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो चोलास थे उस टाइम ही नटराज का जो निर्माण हुआ था, ठीक, और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा प्रोवलेंट होके आया था वो आर्किटेक्चर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 पूछ रहा है, पट्टचित्र, मतलब हमारे पास चित्रकला की जो शैलियाँ हैं उससे मैच कराना है। तो पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा का होता है, ठीक। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है बिहार की, और जो कलमकारी वो आंध्र की प्रदेश की है। कालीघाट जो है वो पश्चिम बंगाल की है। और पहाड़ी अगर बोले पहाड़ी वाला, तो पहाड़ी जो चित्रकला है वो राजस्थान की है, एक एक्स्ट्रा बस, ठीक है। तो इसका मतलब 17 का हो जाएगा हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिगरिया भित्ति चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। 19th वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अकबर का काल मुगल चित्रकला का उत्कर्ष था, तर्स था, मतलब जेनिथ था, सबसे टॉप पॉइंट पे था अकबर का, ठीक है। अकबर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग का शौक़ था इसको नहीं था, पेंटिंग का शौक़ सिर्फ और सिर्फ था जहांगीर को, ठीक है। तो जहांगीर ही प्रसिद्ध चित्रकला अकारिजा में करवाएगा ना। तो चलिए हम लोग 19 वाला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो आंसर हो जाएगा ये दोनों, मतलब न तो पहला है न दूसरा है, क्योंकि जहांगीर के ही टाइम पे ही सबसे ज़्यादा जेनिथ पे पेंटिंग्स गई थी। और जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स अब हम देखते हैं ना, पोर्ट्रेट वाले, ये जहांगीर ने स्टार्ट कराई थी, बस याद रख लीजिएगा, पोर्ट्रेट वाला पेंटिंग, ठीक। और इसी वजह से ही अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला स्थापना की गई थी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन चित्रकार ने तजुक ए जहांगीर के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था? तो वो अबुल हसन ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? अबुल हसन। और जो एक और चीज़ है अबुल हसन के बारे में, मेन चीज़ क्या है, ठीक है। और अगर चित्रकला की बात करें, अभी देख लेते हैं अबुल हसन के बारे में। चित्रकला की जो बात करें, वो हुमायूं था, उसके टाइम पे ही ये चित्रकला की स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है बस, और आगे देख देते हैं। मेजर यही चीज़ है जहांगीर ने स्टार्ट करवाया था। 21 में देख लेते हैं। पहले बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, ठीक। पहला है पीले गेरू रंग के मृद भांड, मतलब ये इसकी वजह से देख लेते हैं इंग्लिश वाले में। नॉर्मल चीज़ देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो क्या थी, ठीक, वो थी हमारे पास पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक। और येलो जो ऑकर है वो कैल्कोलिथिक वाला ही है, ठीक। येलो वाला जो है वो कैल्कोलिथिक है, तो
तो ए का 1 हो जाएगा। फिर जो ब्लैक और रेड वेयर वाला है वो तो हमारे पास है कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, सॉरी ब्लैक एंड रेड, पेंटेड ग्रे नहीं, एक मिनट तो ये वाला भी इससे साथ हो जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। पेंटेड ग्रे जो वाली है वो हो जाएगी लेटर वैदिक में आई थी पेंटेड ग्रे वाली, क्योंकि ब्लैक एंड रेड वाली सबसे ज़्यादा हड़प्पन यूज़ करते हैं। नॉर्दर्न ब्लैक वेयर जो है तो मौर्यन के टाइम में आई थी। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 21 का ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिएगा। मौर्य काल के मिट्टी के बर्तनों को आमतौर पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड मतलब वेयर किया जाता था, NPPW जो ऊपर हम लोग देखे हैं। NPPW संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की एक शहरी लौह युग की संस्कृति थी, ठीक है। तो इसमें ये दोनों ही राइट है। ऊपर हम लोग देख के आए हैं ना कि मौर्यन के टाइम में कौन से थे, तो ये दोनों राइट हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तांडव नृत्य की नर अभिमुखताओं का प्रतीक है। तांडव जो सिम्बलाइज करता है मेल के लिए, हाँ ठीक है, शिव जी का। लास्य नृत्य की नारी सुलभ विशेषताओं का प्रतीक है। मतलब लास्ट से जो सिम्बलाइज करता है वो फीमेल के एस्पेक्ट्स ऑफ डांस को सिम्बलाइज करता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक। क्योंकि हमने तांडव जो शिव तांडव है वो देखा है, तो उस वजह से इमेज हो सकता है कि वो प्रतीक किसका है, मैन का, ठीक है, डांस का। जो लास्ट से होता है उसमें भले ये तो गुस्से में किया था, पर जो लास्ट है वो कोमलताओं, सॉफ्टनेस और काइंडनेस का प्रतीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा, ठीक। शास्त्रीय नृत्य दे दिया है, क्लासिकल डांस दे दिया है और स्टेट्स दे दिया है। तो देखो, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सतरिया जो डांस है वो असम, कथकली केरल। तो इसमें चारों ही सही हैं, ठीक, चारों सही हैं। और अगर देखें उड़ीसी, तो उड़ीसा जो जिसमें नाम रहता है तो हमें याद ही रह जाएगा। और कथक अगर बोले तो कथक तो यूपी का है, कथक यूपी का है, बस इतना याद रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ख्याल संगीत के ग्वालियर घराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो जो ग्वालियर घराने के बारे में बोल रहा है, ठीक है, पहला क्या बोला है, यह सबसे पुराने सबसे बड़े ख्याल घरानों में से एक है, ठीक। और इस घराने के सबसे अधिक लोकप्रिय गायक नाथू खान और विष्णु पुरस्कार थे। बिल्कुल, दोनों ही बिल्कुल सही है। बहुत सारे घराना थे ना, किराना घराना था, ग्वालियर घराना था। किराना घराने में एक सबसे इम्पॉर्टेंट थे, किराना घराना में वो थे करीम खान जी, किराना घराना, ठीक है। करीम खान जी और अब्दुल वाहिद खान जी, दो तरह के, करीम और अब्दुल वाहिद खान, दो लोग थे, ठीक है। आगरा घराने भी थे, तो खुदा बख्श का एक था फयाज खान। ये दो इंपॉर्टेंट है जो याद रहने जाने चाहिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है, यह गायन शैली पूर्णतः विदेशी प्रभाव से मुक्त है। अच्छा, इसमें रागों की उत्पत्ति 10 थाटों से मानी जाती है। मतलब जो राग होते हैं वो 10 थाट से स्टार्ट होते हैं। देखो, सेकंड वाला हमारे पास सही है सिर्फ, और इसने बोला पूर्णतः, इसका मतलब कोई भी हम कुछ भी उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए होंगे, कोई भी प्रभावित नहीं हुए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने आर्किटेक्चर ही बहुत आर्कियन और ईरानियन बाहर से देख देख के ली है, तो संगीत भी तो करेगा ना। और बाहर के लोग आके गाए घरानों में, तो 26 का सिर्फ और सिर्फ सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। राज्य है और लोकगीत है। झारखंड झूमर, छत्तीसगढ़ पंडावनी, अच्छा, फिर पंजाब टप्पा, हिमाचल प्रदेश लामड़। तो ये ऊपर से सारे ही सारे सही हैं, चारों युग्म सही हैं। तो ये लोक नृत्य जो गीत है राज्य के लोकगीत हैं वो होते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। राज्य और फिर से बोल रहा है लोकगीत के बारे में बताओ। कर्नाटक में भव लोकगीत होता है, गोवा में मंडो होता है, महाराष्ट्र में पोवाड़ा होता है, उत्तराखंड में लाई हरोबा होती है। तो ये ऊपर के तीनों सही हैं। उत्तराखंड में जो है लाई हरोबा नहीं होती है, लाई हरोबा होती है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में होता है, ठीक। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ होती है वो घसिया गीत होती है, घसिया गीत जो घास काटते हुए गाते हैं, ठीक। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सही हो जाएंगे। अब आते फिर से देखो, वाद्य यंत्र और प्रसिद्ध वादक। तो इसमें सबसे ज़्यादा शहनाई तो बिस्मिल्लाह खान जी, तो डी का 3 हमें मिल गया है ना A, B और C में। तो उसके बाद देखते हैं सितार कौन ज़्यादा बजाते थे, तो पंडित रविशंकर जी थे, और तो इसमें थे, हाँ, बुद्धदेव मुखर्जी भी थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास A का 4, तो दोनों में ही A का 4 है। संतूर है, सरोद, तो C का संतूर जो है वो भजन सुपारी जी हैं, सरोद जो है अजमत अली खान जी हैं, ठीक है। तो हमारे पास 29 का हो जाएगा D,
ए का 4 और डी का 3 ऐसे वाला, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भातखंडे संगीत संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह नई दिल्ली में स्थित भारत का एक बहुत बड़ा ललित कला विश्वविद्यालय है। इसका पूर्व नाम जो है मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक था, ठीक है। तो इसके बारे में भातखंडे के बारे में बोल रहा है, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नई दिल्ली में स्थित भारत में एक नहीं है, ये हमारे पास है लखनऊ में स्थित है, बस इसीलिए गलत है, मतलब प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का। देखो फिर लोक नृत्य दे दिया है, मतलब फोक डांस दिया है, फिर राज्य से मैच कराना है। तो देखो कौन कौन से होते हैं। रौफ है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक। राउत नाचा है वो छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा करकट्टम है वो है तमिलनाडु का। अभी ऊपर हमने बहुत सारी चीज़, होजागिरी है वो त्रिपुरा का है। इस हिसाब से हमारे पास आंसर हो जाएगा 31 का बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से लोक नृत्य दे दिया है, राज्य दिया धिमसा, बारूंगा, विदेशिया, भावी। तो देखो इसमें हो जाएगा हमारे पास आंसर सी। धिमसा का हो जाएगा 4 आंध्र प्रदेश। गुरुगुम्बा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा असम। विदेशिया का हो जाएगा बिहार और भावई का हो जाएगा गुजरात। तो भावई का हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गरबा भी गुजरात में होता है, भावई भी होती है, ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से बोल रहा है मार्शल आर्ट के बारे में और राज्य है, अब तो मार्शल आर्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक। तो पहला क्या बोल रहा है, कलरी पट्टियू केरल, ठीक है। और मलक्खम मणिपुर का नहीं होता है, ये पहला सही है। ये मलक्खम है मध्य प्रदेश का, एमपी का, ठीक। थांगटा जो है वो होता है मणिपुर का। सिवलंबन जो होता है तमिलनाडु, बिल्कुल सही। काठी सामू जो है, अरे नाम ही से पंजाब थोड़ी लग रहा है, आंध्र प्रदेश है, साउथ वाला लग रहा है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास बी, 2 युग्म सही हैं। कंबाला भैंसा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो कंबाला भैंसा का होता है कर्नाटक में। साउथ में वही वो इसीलिए तो वो आया था ना, एक आर्टिकल का था कि किसी ने केस फाइल कर दिया था, जो भैंसों की लड़ाई होती है, राइट टू डिग्निटी और वाइल्ड लाइफ की बात हुई थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे केस में गई थी लास्ट ईयर में। 35 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भवाई गुजरात और राजस्थान की पारंपरिक नाट्य शैली है। माच असम के अंकिया है, नाट्य की प्रस्तुति है। देव पूजा के निमित्त आयोजित मेलों, अनुष्ठानों आदि से जुड़े नाट्य गीतों को जात्रा कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 2 ही इसमें करेक्ट होंगे। क्यों? जो भवाई गुजरात राजस्थान, ये तो नाट्य शैली है ही, लेकिन जो माच असम और अंकिया नाट्य की प्रस्तुति है, वो जो माच असम की नहीं है, ये हमारे मध्य प्रदेश की है, बस ये गलत है। तो इसीलिए ये 1 और 3 विल बी द राइट, और ये सेकंड गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से मैच द फॉलोइंग करना है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, सारे घराना के बारे में बात किया है। तो लखनऊ घराना से नवाब वाजिद अली खान जी थे, तो उसमें फेमस थे सबसे ज़्यादा। फिर और कौन कौन थे लोग लखनऊ घराना में? तो इसमें ऑप्शन में जो दिया है, तो ये है 3, मतलब पंडित लच्छू महाराज जी थे, तो ये हो जाएगा पंडित लच्छू महाराज जी। फिर बी का जो जयपुर घराना है, शोभना नारायण जी हो जाएंगी, ठीक। बनारस घराना की हो जाएंगी सितारा देवी, ये तो सबसे फेमस हैं। रायगढ़ घराना की जो हो जाएंगे हनुमान प्रसाद जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे इससे, ए से, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोहिनीअट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। जो अभी ऊपर कला डांस देखे है ना, मोहिनीअट्टम केरल वाला, यह एक एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को दी मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, केरल का है और एक महिला ही प्रस्तुत करती है। बहुत सारे इसमें पोजीशन होते हैं जिसमें आप एक्सप्रेशन देते हो। और ऊपर तो लाइन हमने याद ही कर लिया था, भरतनाट्यम और ये कथक जो है, कथकली, ये सारी चीज़ें केरल की ही थी। कथक उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध है कर्नाटक राज्य से हुआ है? तो ये हुआ है यक्षगान का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? कौन सा ऐसा है जो जम्मू कश्मीर के नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, देखो, भांड पथेर, जो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, भांड पथेर, हिकात, ये जो है हमारे जम्मू कश्मीर के ही हैं। बट जो किकली और गिद्दा है इसके नहीं हैं। किकली गिद्दा पाना जो होता है वो पंजाब का होता है, पंजाब की, ठीक है, गिद्दा पा रहे हो, और किकली भी पंजाब की है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो निम्नलिखित कथनों युग्मों पर फिर से विचार करिए। कंडेई, धागा की कठपुतली,
गोम्बेयाटा छाया कठपुतली, पावाकुथु दस्ताना कठपुतली, यमपुरी है छठ कठपुतली। तो ये इसमें 3 ही युग्म सही हैं। देखो धागा की है वो जो होगी कंडोई होती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे युग्म जो हैं वो सही, मतलब सही नहीं, मतलब 3 इसमें सही हैं। तो कंढे का जो धागा कठपुतली हो गया, ठीक है। छाया जो कठपुतलियाँ होती हैं वो उसमें तो गोमबटा, जो उसमें बहुत सारे गोमबटा होता है, ठीक है, वो भी है। दस्ताना का जो कठपुतली होती है वो सिर्फ और सिर्फ पावकूथू है। क्या है? पावकूथू, इसकी पपेट्री वाले जो है। फिर छड़ की जो कठपुतली होती है उसमें यमपुरी होती है और पुतुल नाच। तो यमपुरी सॉरी, और धागा कठपुतली सही हो गया। पावकूथू जो है दस्ताना कठपुतली का है। गोमबटा जो है वो छाया कठपुतली वाला गलत है, ठीक। बस इसमें 3 युग्म सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दूसरा टेस्ट का, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उत्तर प्रदेश में ताम्र कांस्य जो संस्कृति के प्रमाण बड़गांव और हुल्ला से प्राप्त होते हैं। दूसरा बोला आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है और ये हड़प्पा की जो पूरी विस्तार होता है उसको प्रकट करता है। और हम जब देख चुके हैं कि जो पहला वाला मेरठ, मतलब जो हमारा जो स्थान है वो मेरठ हिंडन नदी के किनारे जो है उस बड़गांव जो हुल्लास है वो उस तरह का वहाँ का प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ये हम जो हड़प्पा के जो पुराण मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, वो मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, और ये जो बेलन घाटी है, सबसे इम्पोर्टेंट बेलन घाटी है, बेलन घाटी, सिंगरौली है सोनभद्र की, चंदौली चकिया, ये सारे मिलते हैं, ठीक है। बेलन घाटी तो बहुत ज़्यादा है कि लोहदा नामक प्राचीन स्थल पे हैं, औजार मिले थे, बहुत सारी चीज़ें। आलमगीरपुर तो पूरी विस्तार बताने लगता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सराय नाराय हरहाय नामक मध्य पाषाण जो पुरास्थल है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनपद में स्थित है। दूसरा बोल रहा है कि सराय नहराय में 14 कब्रें मिली हैं जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर है। तो इस वाले में बात बोल रहा है वो सेकंड वाला सही है। क्यों? क्योंकि ये वाला तो बात सही है कि पश्चिम की ओर है, बट ये जो बोल दिया इन्होंने प्रयागराज, ये प्रयागराज में नहीं मिला था, जनपद प्रतापगढ़ में मिला था। किस में मिला था? प्रतापगढ़ जनपद में, ठीक है। तो वो स्थान जो है वो गलत दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है वैदिक काल के दौरान उत्तर प्रदेश आर्यवर्त के नामक एक क्षेत्र का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश, ठीक है। महाजनपद काल के दौरान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की रचना और विकास को देखा, जिन्होंने वेदों के रूप में जाना जाता है। देखो ये तो इन्होंने सही बोला कि ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वैदिक काल के दौरान में आर्यवर्त नामक एक क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश था उसमें। बट उत्तर प्रदेश के टाइम में तो इन्होंने वेदों की जो रचना हुई थी, बट वो महाजनपद के टाइम में नहीं हुई थी, वही वैदिक काल के दौरान हुई थी। महाजनपद एरा अलग है, वैदिक काल के दौरान हुई थी, वैदिक टाइम, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो तीसरा हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, पहला वाला ही सिर्फ सही है। उत्तर प्रदेश के और वेदों के हमें पता ही है सारे नेम। अब बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा क्या? सारनाथ है, ठीक है। ये है जेतवन मठ है, बिल्कुल। श्रावस्ती जो है वो तो हमारी उत्तर प्रदेश में ही है, बस, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा तीनों। निम्नलिखित में से कितने तीर्थकार जो थे का जन्मस्थान अयोध्या से है? तो अयोध्या से जिनके जिनके थे, पहले उन्होंने दिया ऑप्शन अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, संभवनाथ, सुमितनाथ, ठीक है। तो अयोध्या से जो लोग थे वो थे अजीतनाथ जी हैं, अभिनंदन जी हैं और संभवनाथ है। सुमितनाथ जी नहीं हैं, ठीक। तो सुमितनाथ नहीं है। और इसमें भी उन्होंने तीर्थंकर अयोध्या से पर्टिकुलर बोला, यूपी से अगर बोलता तो ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा मतलब केवल 3 ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कथन दे दिया है, फिर कारण दिया है। पहला बोल रहा है कथन, प्रारंभिक मध्यकाल में कन्नौज को प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। प्रारंभिक काल में, अर्ली मेडिवल में, कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी और इसका नियंत्रण उत्तरी भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व करता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है, स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, क्योंकि कन्नौज उस टाइम का बहुत ज़्यादा पावरफुल था और कन्नौज पे ही हर्षवर्धन राज करता था, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो त्रिपाठी स्ट्रगल कन्नौज के लिए ही थी, जो रासकुटाज और उन सब में हुई थी ना, वो त्रिपाठी स्ट्रगल्स जो फेमस है, ये ट्रायंगल वाला।
तो उस कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी भूमि थी, तो जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता था ना, तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जौनपुर को सरकी वंश के शासनकाल के दौरान सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। बहलोल लोदी ने सरकी वंश पर आक्रमण कर जौनपुर को जीत लिया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही सही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला है ना कि जौनपुर की स्थापना की थी, इसने नहीं की थी जौनपुर की स्थापना, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक, ठीक, फिरोज शाह तुगलक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिलग्राम की जो लड़ाई हुई थी उस पे कथनों पर विचार करिएगा। 8th में बोल रहा है बिलग्राम की लड़ाई के लिए, यह युद्ध वर्तमान उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर के पास हुआ था, ठीक है। दूसरा बोल रहा है यह युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और सुर साम्राज्य के संस्थापक से सासूरी के बीच में हुआ था। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसी के दौरान उस टाइम हुआ था 1540 के लगभग। ये जो लड़ाई हुई थी कन्नौज का युद्ध 1540 के अप्रॉक्स हुई थी, और ये कन्नौज के शहर के पास ही हुई थी, इसीलिए बिलग्राम की लड़ाई और कन्नौज की भी युद्ध कहा जाता है इसे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद 1775 में आसिफ-उद-दौला अवध का नवाब बना था, ठीक है। आसिफ-उद-दौला ने फैज़ाबाद की संधि द्वारा बनारस के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो हाँ, उस टाइम जो ट्रीटी हुई थी ना, आसिफ-उद-दौला जो फैज़ाबाद की ट्रीटी हुई थी, तो उसने बनारस को सरेंडर कर दिया था, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे निम्नलिखित में से कितने महाजनपद आंशिक या पूर्ण रूप से वर्तमान उत्तर प्रदेश में हैं? जो महाजनपद से ना 16 उस टाइम, अब बोल रहे कितने सारे हैं, तो कोसल है, सूरसेन है, छेदी है, वत्स है। तो ये सारे के सारे ही हैं, ठीक, जितने महाजनपद से, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 महाजनपद से 16 महाजनपदों में से लगभग 8 जो महाजनपद हैं वो ही उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो जिसमें जो कुरु है, कुरुक्षेत्र जो उसके लिए था, कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी, कुरु, पांचाल जो है, और भी लिखवा देती, पांचाल, कुरु और काशी, बस। तो ये तो ऑब्वियस हो जाता है ना, कुरु, पंचाल, काशी तो यहीं के होंगे। कोसल, सूरसेन, छेदी और वत्स, ये भी उत्तर प्रदेश में ही थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर कुषाणपाल में उत्तर भारत में मूर्तिकला का एक बहुत बड़ा केंद्र है? तो ये मथुरा ही है, ठीक, कुषाणपाल का। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आगरा के जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहाँ ने कराया था, ठीक। और वो 16th सेंचुरी के अप्रॉक्स में ना, 16th सेंचुरी के अप्रॉक्स में हुआ था। मोती मस्जिद का मतलब होता है चमकता हुआ मोती, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कितने भक्ति आंदोलन के संतों का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में हुआ है? तो देखते हैं कौन किसका। रामानंद जी थे, कबीर दास जी, तुलसीदास जी, रैदास, बिल्कुल सभी चारों का ही उत्तर प्रदेश में हुआ है। और तुलसीदास तो फेमस है ही रामचरितमानस के लिए। कबीर जी का जन्म वाराणसी में ही हुआ था और उन्होंने बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, बस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? ये गोरखपुर में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाजनपद दे दिए हैं और फिर से हमें मिलान करना है, मैच करना है, ठीक। तो पांचाल, कुरु, वत्स और छेदी, ठीक। तो जो कुरु है, देखो सबसे पहले पांचाल है, वो कहाँ पे आएगा? वो एरिया में बरेली उरी के एरिया में आता है, बदायूं, बरेली। तो हो जाएगा A का 3 हो जाएगा, ठीक, A का 3 हो जाएगा। कुरु जो एरिया आता है वो आता है हमारे इलाहाबाद के आसपास, जो कुरुक्षेत्र जो चीज़ें होती हैं, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास होता है। तो B का 2 हो जाएगा। तो मेरठ और दिल्ली, थानेश्वर के पास आता है, ठीक। तो कुरु हो जाएगा B, इसका मतलब A का 3, B का 2, और वत्स जो होगा वो हो जाएगा इलाहाबाद के पास। छेदी तो बांदा के आसपास है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की ईस्वी में विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था। लखनऊ से बेगम हजरत महल जी कर रही थी। मथुरा से जो है राजा कदम जी तो नहीं कर रहे थे, मथुरा से वो देवी सिंह जी थी। फैज़ाबाद से लियाकत अली थे, सही है, बिल्कुल। मेरठ से देवी सिंह नहीं थी, राजा कदम सिंह थे, मतलब स्वैप ही कर दिया गया, राजा कदम सिंह, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो उत्तर हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ 2 युग्म सही हैं कि एक मिनट। बेगम हजरत महल बिल्कुल सही, फैज़ाबाद मतलब 2 लोगों का सही दिया हुआ है, तो हमारे पास 2 युग्म सही हो जाएंगे, ठीक है। 16 का 2 हो जाएगा, क्योंकि फैज़ाबाद का नहीं, 1 मिनट, फैज़ाबाद वाली एक ही होगा सही। फैज़ाबाद से जो थे ये यहाँ से नहीं थे, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से थे, इलाहाबाद से, प्रयागराज से, मतलब प्रयागराज। और जो फैज़ाबाद से वो
अहमदुल्ला जी थे, वही मौलवी अहमदुल्ला वो थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही युग्म सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। कृषि तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। एग्रीकल्चर और व्हील्स का न्यूलिथिक में एज में हुआ था, बोल रहा है, तब हम किए थे एग्रीकल्चर। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जिले में स्थित लहुरा देव है। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, न्यूलिथिक में ही एग्रीकल्चर का ज़्यादा हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उस टाइम न्यूलिथिक में ही चावल का जो साक्ष्य है ना उस टाइम प्राप्त होने लगा था। कोल्डिवा जो है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो राइस के लिए कोल्डिवा जो प्लेस है वो ज़्यादा फेमस है, कोल्डिवा जो इलाहाबाद के आसपास है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूची दे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के सिंधु सभ्यता स्थल का, और उससे मैच कराना है। हुल्लास, सनौली, मांडी, ये सारे दे दिया हुआ है। ठीक, तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है जो है हुल्लास का किसका टाइम का था, हुल्लास वाला, तो हुल्लास था सहारनपुर के पास। ठीक है, और सनौली जो है वो बागपत, मांडी जो है वो मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर है जो मेरठ है। ठीक, तो डी का 4 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास ए विल बी द राइट आंसर 18 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक से संबंधित हरौरा का लघु शिलालेख जो है वो कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, तो वो मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। फिर से मैच द फॉलोइंग है, बिलसद अभिलेख, करमंदा, मनुकुंवर, कहोम, तो इसमें कौन कौन से हैं अभिलेख हैं, तो ये हो जाएगा, तो देख लेते हैं। कहोम का जो है वो होता है मतलब सबसे इजी वाला कहोम का है, वो गोरखपुर में है, डी का 3 हो जाएगा। मनुकुंवर जो अभिलेख है वो होता है प्रयागराज में। ठीक, तो वो हो जाएगा, और जो अब करदमंडा का जो है वो हो जाएगा हमारे पास फैज़ाबाद में। तो बिलसत का मैच अपने आप हो जाएगा, तो ए का 4 एटा में। ठीक, अब तो इसका मतलब तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, बोल रहा है कि कोल कोइल और कहाँ कहाँ प्लेसेस हैं, महोत्सव नगर, ये सारी चीज़ें। कोल कोइल अलीगढ़ है, तो ए का 1 हो जाएगा। महोत्सव नगर जो है महोबा, अच्छा ठीक है। महोदय श्री जो है कन्नौज में है, तो सी का 4 हो जाएगा। जेजाग भूति जो है बुंदेलखंड की है, तो इसका मतलब सी का 4 और डी का 3, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। नहीं, सी का 4 डी का 3 ये भी है, तो ये ए का 1 हुआ ना, हाँ ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ए वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकबर के नवरत्नों में शामिल टोडरमल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। टोडरमल के बारे में बोल रहा है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, टोडरमल दीवाने अशरफ के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने भूमि सुधार का जो है वो निर्णय दिया, मतलब कार्य किया था, महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसमें सिर्फ सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। इनका सीतापुर के पास हुआ था नामक जो ग्राम है, सीतापुर उत्तर प्रदेश में सीतापुर है। और ये जो कासगंज इन्होंने बोल दिया ना, ये आमिर खुसरो का हुआ था, आमिर खुसरो का। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अवध के निम्नलिखित नवाबों को फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सफदरगंज, शहादत अली, आसफउद्दौला, नरीसुद्दीन, मोहम्मद अली, तो इनका जो हो जाएगा हमारे पास अवध के जो नवाब थे, तो ये 1 पहले आएंगे, फिर आएंगे 3 आसफउद्दौला, फिर आएंगे शहादत अली खान, फिर आएंगे मोहम्मद, लास्ट में आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पत्रिका दे दिया है, प्रकाशन दे दिया है, तो कहाँ कहाँ से हुआ था। अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय जी किए थे और काशी से किए थे, तो वो वहीं से मदन मोहन मालवीय जी है सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाले, उसके लिए। अब प्रतापगढ़ जो है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने की थी, और वो कानपुर से की थी। ठीक है, माधुरी जो है दुलारे लाल भार्गव ने की थी और लखनऊ से की थी। साहित्य संदेश जो उन्होंने किया था वो गुलाब राय जी ने की थी और आगरा से की थी। इसका मतलब डी विल बी द राइट आंसर 24 का। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। उत्तर प्रदेश के वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 8 अधिवेशन हुए थे। वर्ष 1947 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय राष्ट्र जो कांग्रेस का अधिवेशन वो 4 हुआ था, ये दोनों ही गलत हैं। इसमें लगभग 9 अधिवेशन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में स्पेशल में, और यहाँ पे 4 नहीं, लखनऊ में सिर्फ 3 ही हुए थे, सिर्फ 3 हुए थे जो अधिवेशन हुए थे। क्योंकि देखो अधिवेशन जितने हुए हैं ना लगभग 9 वाले, तो 88 जब फॉर्म हुआ था लास्ट में, 1885 में INC फॉर्म होने के बाद 88 में, 92 में, 1910 जो इलाहाबाद में सारे हुए थे। लखनऊ में सिर्फ 1916 वाला हुआ था, लखनऊ का पैक्ट वाला, और 1936 में हो गया था, और बस, और एक 1899 में हुआ था, बस 3 ही जगह हुआ था, 4 में दे दिया तो गलत हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास न तो 1 न तो 2। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही
एक एका बृहद जो है जन आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, एका मूवमेंट, तो कौन उसको वो कर रहा था, तो मदारी पासी जी कर रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काकोरी ट्रेन एक्शन के शहीदों की फांसी का स्थान जो है उसको मैच करे। तो काकोरी जो ट्रेन हुआ था 1900 लगभग 25 के अप्रॉक्स हो गया था, 1925 में हुआ था काकोरी जो हादसा हुआ था, हादसा मतलब ट्रेन रॉबरी कहते हैं जो एक्शन किया जाता है। तो ये सारे ही लगभग गोंडा जी, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद जेल में भेजा गया था, अशफाक उल्ला खान फैजाबाद जेल, चारों सही हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये याद रखना कि काकोरी का जो हुआ था 1925 में ही हुआ था और बस लखनऊ के आसपास हुआ था। और एचआरए के जो लोग थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी जो राम प्रसाद बिस्मिल, असुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब उसको किए थे लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेगा। स्थान दे दिया है और उसके मॉन्यूमेंट दिए हैं। कौशाम्बी, ठीक है। घोसीताराम मठ, हाँ ठीक है। कुशीनगर का धमेक स्तूपा नहीं है, ये है रामाभर स्तूपा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सारनाथ का है, सारनाथ का धमेक है भाई, उल्टा कर दिया, स्वैप कर दिया ये ऐसे। श्रावस्ती का सहित महत है, बिल्कुल सही है। तो दो ही आंसर सही हो जाएंगे। अब आते हैं फिर से मैच द फॉलोइंग दिया है कि रानी वन्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ प्लेस है उत्तर प्रदेश में। तो रानीपुर जो वन्य जीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो चित्रकूट में है। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। जो चंबल वाला है वो है इटावा के पास, ठीक। कैमूर वाला जो है वो हमारे पास सोनभद्र में है। और महावीर स्वामी जी का है ललितपुर में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 29 का हो जाएगा डी विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से पक्षी विहार दे दिया है और फिर से वो बर्ड सेंचुरी और लोकेशन दे दिया है। तो सांडी जो है, सांडी पक्षी विहार जो है वो हरदोई में बिल्कुल। समसपुर जो है रायबरेली में है, ठीक है। सूर सरोवर वाला तो हमें याद है आगरा में है। समन वाला जो है, समन पक्षी विहार मैनपुरी में है, बिल्कुल सही है। नवाबगंज जो है वो कहाँ पे है, तो नवाबगंज प्लेस हुआ है, तो हमारे पास ए सही है, उन्नाव में ही है। याद करने का तरीका है कि नवाब है तो उमराव जान ऐसे करके याद कर सकते हैं। और जो पूरी खाते हैं, मैंने पूरी खाई तो सब ने पूरी खाई, तो समन होके, समन मतलब होता है ना कि समन कर रहे हो दो सभाओं को, तो उस तरह। समसपुर रायबरेली। सांडी जो सैंडी होता है, सबका दोस्त होता है, तो हरदोई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितने जनपद नेपाल सीमा से लगे हैं। कितने कितने जनपद हैं नेपाल सीमा से लगे हैं। तो देखो सबसे पहले महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, ठीक है, हाँ। बलरामपुर है, श्रावस्ती है, तो इसका मतलब चारों लगे हैं, ठीक। और लखीमपुर खीरी भी है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, ये सब भी, बहराइच है, ये सब भी लगे हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जनपद राजस्थान से सीमा साझा करता है, राजस्थान से। तो सबसे आगरा करता है, मथुरा करता है, यही दो करते हैं, ठीक। तो ये महोबा ललितपुर नहीं करते, तो डी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कितने संस्थानों का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो बोल रहा है ड्रग का रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही। पल्सेस का यहाँ नहीं है, कानपुर में है। तो कैसे याद करेंगे, तो कान में दाल, तो कान में दाल मतलब जो कान होता है उसमें अपनी बातें रख देते हैं ना, तो उसमें दाल है, तो दाल मीन्स पल्सेस। भारतीय जो गन्ना अनुसंधान है वो भी बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है, ठीक है। तो और जो गन्ना वाला है, एक मिनट, जो गन्ना वाला है वो देख लेते हैं। गन्ना वाला तो हमारे उस पे है, तो गन्ना वाला भी लखनऊ में ही है, ठीक है। तो उसका मतलब 3 इसके साथ सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला ही बस एक दलहन कानपुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चारागाह वाला याद हो जाएगा, झांसी में है। नदियाँ दे दिया है और तटीय नगर दिया है, गंगा यमुना गोमती राप्ती, तो राप्ती गोरखपुर में, ठीक है। और गंगा जी हैं जो हैं वो गाजीपुर में जाके मतलब उधर से ही आती हैं, ठीक। यमुना जी हैं वो कहाँ से, हमीरपुर, जहाँ की जूती फेमस है। और गोमती जो है वो है जौनपुर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झील दे दिया है, अवस्थित दिया है, ठीक। तो कैसे कैसे मैच करना है। पहला बोल रहा है रामगढ़ ताल, तो अयोध्या में नहीं, गोरखपुर में है। सेखा जो ताल है वो अलीगढ़ में, बिल्कुल। तो शेख साहब जो है वो ताला लगाते हैं, तो अलीगढ़ ऐसे याद कर सकते हैं। कीठम झील है वो झांसी नहीं, आगरा में है, आगरा, ठीक है। गौर झील है वो रामपुर में है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 युग्म सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के जो एंगल दिए हैं कि कौन संदर्भ में सही है, तो यह
23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 जो मिनट है पूर्वी देशांतर के बीच में। बिल्कुल सही है। इसका कुल क्षेत्र याद ही है, इतना है वर्ग किलोमीटर, मतलब 7.33% है। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। सूची फिर से मिलाना है 37 में। पहला बोल रहा है, मतलब पहले सुकुमा डुकुमा बांध जो है वो कहाँ पे है? सुकुमा डुकुमा बांध जो है वो है झांसी में, और ये है बेतवा रिवर पे, बस याद रखना बेतवा रिवर पे। चंद्रप्रभा प्रभा जो बांध है वो चंद्रप्रभा रिवर पे है, और ये हमारे चंदौली पे, ठीक है, जो देवरिया के पास है। कनहर बांध है वो इस तरह कनहर पे ही, और ये सोनभद्र में है। काठी बांध जो है वो बिजनौर में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 37 का डी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितने जनपद बिहार से अपनी सीमा साझा करते हैं? जो बिहार से है लगभग 7 जिले हैं, तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये सारे करते हैं। ठीक, अब आते हैं, और वो हवाई अड्डे भी देख लो। हवाई अड्डे सबसे ज़्यादा गोरखपुर में, अरे उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस है खेरिया का, चकेरी का, फुर्सतगंज का, जो देखो आगरा का, कानपुर, रायबरेली और वाराणसी। वाराणसी तो फेमस है ही, रायबरेली, आगरा, कानपुर। 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित का फिर से लोक नृत्य जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जो डांस किया जाता है वो बताओ। तो इसमें सौरा जो है बुंदेलखंड में किया जाता है, बिल्कुल। घोड़ा जो है वो बुंदेलखंड में किया जाता है, धुरिया भी बुंदेलखंड में किया जाता है, पर ये नटवरी नहीं किया जाता है, ये पूर्वांचल के टाइम तरफ किया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने कि मैच करना है फिर से। कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर, वाराणसी में, बिल्कुल। अल्लाह जो है बुंदेलखंड में गाया जाता है। रसिया जो है वो ब्रज में गाया जाता है, बरसाना रसिया। चैती जो है वो मथुरा में नहीं, पूर्वांचल में थोड़ा गाया जाता है, पूर्वांचल, इधर पूर्वांचल में। तो ये हमारे पास फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर 1 2 3। ठीक है, तो हमारे यूपी स्पेशल के मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।